तो हेलो माय होम साइंस लर्नर। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन तक की प्रक्रिया पूरी बता दी थी। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो ओवरी होती है, जब पीरियड्स हो जाता है तो इस ओवरी में एक विशेष प्रकार की कोशिका के माध्यम से अंडे का निर्माण होने लगता है। क्या होने लगता है? अंडे का निर्माण होने लगता है। उसके बाद में अंडा ये जो है परिपक्व होकर लगभग 12वें दिन इस फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? 12वें दिन। ये मैंने आप लोग को बताया था 1 तारीख के हिसाब से, ठीक है। 12वें दिन आ जाता है इस फैलोपियन ट्यूब में और 12वें से लगभग 22वें दिन तक इसी फैलोपियन ट्यूब में रहता है, ठीक है। किसी किसी में पीरियड्स 6 से 7 दिन का भी होता है, तो इस आधार पे आप ये भी लिख सकते हैं कि 14 से 24वें दिन, ठीक है। तो कब तक रहता है? 12वें से 22वें दिन या 14 से 24वें दिन। कहाँ पे रहता है? इसी फैलोपियन ट्यूब में रहता है। क्या रहता है? आपका ये जो अंडा है, जो कि पूरा अच्छी तरीके से मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, वो रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से आपकी स्पर्म का प्रवेश हुआ। क्या हुआ? स्पर्म। तो स्पर्म मैंने बताया था कि एक बार में लगभग 300 करोड़ स्पर्म जो है निष्कासित होते हैं, ठीक है। तो जो है स्पर्म की यहाँ पे एक दौड़ से स्टार्ट हो जाती है। तो जो ये स्पर्म आना स्टार्ट हो जाता है, तो जो स्पर्म सबसे आगे आके सबसे पहले इस फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है और इस ओवम से मिल जाता है, अंडे से मिल जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो निषेचित हो जाता है अंडा। यानी कि यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इतनी प्रक्रिया मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बता दी थी, लेकिन आप लोग को कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा है, इसलिए मैंने फिर से इसमें बता दिया। उसके बाद जब निषेचन जब हो जाता है तो फिर क्या होता है? जब निषेचन हो जाता है तो एक नई कोशिका बनती है। क्या बनती है? एक नई कोशिका। नई कोशिका, ठीक है। एक नई कोशिका बनती है जिसे क्या बोलते हैं? नई कोशिका बनती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। उसके बाद में इसको हिंदी में युग्मज बोलते हैं। युग्मज, युग्मज बोलते हैं, ठीक है। और यही जाइगोट जो होता है ये बनता है भ्रूण। क्या बनता है? ये बनता है जाइगोट आपका भ्रूण। इसको एम्ब्रॉय बोलते हैं, ठीक है। इसको एम्ब्रॉय बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई। किस प्रकार से हुई? जब ओवम से स्पर्म आपके मिल गया तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो एक नई कोशिका की उत्पत्ति हुई। नई कोशिका जो थी वो यहाँ पे नई कोशिका बनी, ठीक है, जिसे क्या कहा गया? जिसे बोला गया जाइगोट। अब यही जाइगोट आके यहाँ पे इस फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यहाँ पे ये क्या था? ये था आपका गर्भाशय। क्या था? गर्भाशय यानी कि यूट्रस। गर्भाशय यानी कि यूट्रस था। गर्भाशय यानी यूट्रस था। इसी यूट्रस में आपकी ये जो नई कोशिका थी जिसको जाइगोट बोला गया, वो आके स्थापित हो गया, ठीक है। स्थापित हो गया। उसके बाद में ये कोशिका विभाजित होने लगी, ठीक है। कोशिका विभाजित होने लगी तो फिर उसके बाद कोशिका, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब कोशिका विभाजित होएगी तो बनेंगे ऊतक। ऊतक बनेंगे तो ऊतक विभाजित होंगे तो बनेंगे अंगों से बनेगा आपका अंगतंत्र और उस प्रकार से शरीर का निर्माण होएगा और एक नई जीव की उत्पत्ति होएगी। तो ये मैंने पूरी प्रक्रिया यहाँ आपको फर्स्ट पार्ट में, मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कोशिका में। तो यही कोशिका आपकी बनी। क्या था? ये कोशिका कौन थी? जाइगोट थी। उसके बाद ये जब विभाजित होना स्टार्ट हो गई तो ये बन गया भ्रूण। उसके बाद ये जब पूरा 9 महीने में हो जाएगा तो एक नई जीव की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी जो स्त्रियों में प्रेगनेंसी की प्रक्रिया होती है उसके बारे में। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि इसी दौरान में मतलब 12 से 22वें दिन अगर इस अंडे को कोई भी स्पर्म नहीं मिला, यानी कि उस समय इस समय जो स्त्री थी उसने किसी पुरुष के साथ में फिजिकली नहीं हुई और कोई भी स्पर्म नहीं मिला 12 से 22वें दिन तक, तो फिर यही जो अंडा है आपका, ये अंडा क्या होगा? यही अंडा फूट के ये जो है आपका जो उसी मंथ का जो पीरियड्स होता है, यानी जो अपशिष्ट रक्त होता है, वही अंडा फूट के आपका अपशिष्ट रक्त के रूप में, पीरियड्स के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या समझा? मैंने क्या बताया कि जो अगर मान लीजिए कि इस अंडे को स्पर्म नहीं मिला, स्पर्म ओवम मिल जाते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होगी तो नई जीव की उत्पत्ति होगी। मान लीजिए किसी कारणवश से 12 से 22वें दिन में भी स्पर्म उसको नहीं मिला तो ये अंडा जो है क्या होगा? ये अंडा फूट जाएगा और ये अपशिष्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ टर्म हैं जिन्हें भी अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है। देखिए जैसे कि हो गया आपका IVF,
ठीक है। आईवीएफ, तो आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आईवीएफ फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो अब ये क्या प्रक्रिया है इसको भी समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि फैलोपियन ट्यूब में ओवम स्पर्म मिले और निषेचन की प्रक्रिया हुई। और इसमें बस क्या होता है, इसमें भी ओवम और स्पर्म मिलेंगे, लेकिन कहाँ पे मिलेंगे? प्रयोगशाला में मिलाए जाएंगे, ठीक है। पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवम लेकर एक प्रयोगशाला में मिलाया जाएगा, जो प्रक्रिया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। इसको हम बहुत ही साधारण तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए पुरुष से लिया गया स्पर्म, ठीक है, महिला से लिया गया, ठीक है, ओवम, ठीक है। पुरुष से स्पर्म लिया गया, महिला से ओवम लिया गया, तो और क्या किया गया? इसको फर्टिलाइजेशन किया गया। क्या यानी कि निषेचन किया गया। इसमें निषेचन कहाँ पे किया गया? प्रयोगशाला में। कहाँ पे किया गया? प्रयोगशाला में, ठीक है। प्रयोगशाला में निषेचन हो गया। उसके बाद में, निषेचन के बाद में इसको एक परख नली में, ये निषेचन हो गया। उसके बाद एक परख नली में, जो ये निषेचित होने पे क्या बना? एक नई कोशिका। इस नई कोशिका को इस परख नली में रखा गया। क्या रखा गया? इस नई कोशिका को परख नली में रखा गया। क्यों रखा गया? इसको विद्युत आवेग देने के लिए। विद्युत आवेग देने के लिए। विद्युत आवेग क्यों दिया गया? विद्युत आवेग इसलिए दिया गया, ये देखने के लिए कि ये नई कोशिका विभाजित हो रही है या नहीं। अगर ये नई कोशिका विभाजित हो रही है तो यानी अब इससे एक नई जीव की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें विभाजन नहीं हो रहा है तो फिर ये जो आईवीएफ किया गया, ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो नई कोशिका थी, उसके बाद विद्युत आवेग दिया गया। अगर आवेग दिया गया तो ये नई कोशिका विभाजित हो गई, तो इसमें पता चल गया हाँ कि फर्टिलाइजेशन सफल हुआ आपका। उसके बाद में इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें जो महिला थी, इसके फैलोपियन ट्यूब में इसमें जो महिला थी उसके फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ओवम स्पर्म नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से ये आईवीएफ किया गया, ठीक है। अब इसमें जो महिला का ये जो देख रहे हैं गर्भाशय, उसके बाद में जो नई कोशिका है, अब इस नई कोशिका को जो है क्या किया जाएगा? जो महिला का गर्भाशय, इसमें प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो बच्चा जैसे माँ के गर्भ में पल रहा था उसी तरीके से पलता रहेगा। बस इसमें क्या होगा? इसमें जो फैलोपियन ट्यूब में जो प्रक्रिया हुई थी, इसको ये प्रयोगशाला के माध्यम से बाहर की प्रयोगशाला में की जाएगी। बस इसमें अंतर इतना है। उसके बाद में यही जो नई कोशिका है, ये जो जाइगोट है, इसी को माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया जाएगा। और ये माँ के गर्भ में डॉक्टरों के संरक्षण में, देख रेख में बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में उसी तरीके से पलता रहेगा। ये प्रक्रिया करी क्यों गई? इसलिए करी गई क्योंकि इसमें महिला के फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से की गई। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होने के, लेकिन आजकल तो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, आजकल तो लोग ऐसे भी अपना फिगर ना बिगड़े, इस वजह से ये तकनीकी अपना रहे हैं। मोस्टली ये तकनीक नहीं, सेरोगेसी जो है उस वजह से अपनाई जा रही है। आईवीएफ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में कुछ दिक्कत हो, या फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो, या फैलोपियन ट्यूब में जो है ओवम निकल ना पा रहा हो, या फिर आप ओवरी में जो अंडा है वो बन नहीं पा रहा हो, तो इसमें कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आईवीएफ की तकनीक अपनानी पड़ती है। इसमें जो है निषेचन जो होता है प्रयोगशाला में हो जाता है। उसके बाद में इसी जो जाइगोट होता है उसको माँ के गर्भ में, जो नई कोशिका होती है उसको माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। 9 महीने तक माँ के गर्भ में बच्चा जो है बच्चा डॉक्टर की देख रेख में रहता है। उसके बाद में समझते हैं सेरोगेसी। तो ये जो सेरोगेसी है वो आजकल काफ़ी बड़े बड़े हीरो हीरोइंस भी कर रहे हैं, आप लोग को ये तो पता ही होएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ़िगर की बात बोल दी थी, लेकिन इसमें फ़िगर का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि इसमें तो माँ के ही गर्भ में बच्चा रहेगा, तो इसमें फ़िगर से मतलब नहीं है। इसमें अगर किसी लेडी को कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वजह से ये आईवीएफ कराई जाती है। लेकिन जो है आपका सेरोगेसी है, ये ज़्यादातर लोग इस वजह से कराते हैं कि उनका फ़िगर ना बिगड़े, लड़कियों का फ़िगर ना बिगड़े, इस वजह से सेरोगेसी कराते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सेम यही प्रोसेस हुआ, ठीक है। इसमें सेम जैसे पुरुष से स्पर्म लिया गया, महिला से ओवम लिया गया, निषेचन भी किया गया प्रयोगशाला में, उसके बाद नई कोशिका। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें जो है ये जो माँ का गर्भ है, माँ का जो यूट्रस है, उसमें बच्चे को प्रतिस्थापित ना करके इसमें एक लेडी जो होती है, एक स्त्री दूसरी स्त्री को मतलब हायर कर लेती है 9 महीने के लिए, कि आप जो है मेरे बच्चे को अपने गर्भ में, अपने यूट्रस में 9 महीने
रखो। उसके बाद ये स्त्री जो होती है उसको इसमें इस प्रोसेस में उसको पैसे भी दिए जाते हैं, उसके खान पान का भी ध्यान रखा जाता है, उसको विशेष प्रकार से उसके जो सारी चीज़ें हैं सब कुछ की जाती हैं ताकि इसके जो यूट्रस में जो बच्चा है जो किसका है, इस स्त्री का है, तो इसके बच्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इस वजह से जो है इसको हायर किया जाता है। तो ये भी बोला जाता है किराए की कोख, किराए की कोख। तो कुछ लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है जिनका यूट्रस ही ख़राब हुआ। ठीक है, मान लीजिए किसी स्त्री का यूट्रस ही ख़राब हुआ तो वो भी ये तकनीक को प्रयोग मतलब इस माध्यम से बच्चे को पैदा कर सकती हैं। ठीक है, कि ओवम स्पर्म फर्टिलाइजेशन करा लिया गया, उसके बाद कोई दूसरी स्त्री को हायर करके उसके यूट्रस में अपने बच्चे को प्रतिस्थापित करा दिया। और कभी कभी किसी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम नहीं भी होती है कि उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने फिगर के चक्कर में स्त्रियों को हायर कर लेती हैं और 9 महीने उनकी देख रेख में उनका बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो मेन आपके बच्चे के जन्म के लिए ये यूट्रस जिम्मेदार है। ठीक है, अगर मान लीजिए अंडा आपका नहीं बनना है ओवरी में, तो वो भी डॉक्टर जो है उस चीज़ को भी कर देंगे कि हाँ अंडा ओवरी में बनने लगेगा। अंडा कमज़ोर बनना है तो उसको भी कर देंगे। स्पर्म पुरुष का कमज़ोर बनना है तो उसके लिए भी इलाज है। आपका फैलोपियन ट्यूब बंद है तो उसके लिए भी इलाज है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी स्त्री के यूट्रस में ख़राबी है तो वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। इसीलिए ये 2 ऐसी तकनीक हैं जिसके माध्यम से आप बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इसमें आईवीएफ के थ्रू महिला और पुरुष का स्पर्म लेके प्रयोगशाला में जो है विद्युत आवेग के माध्यम से नई कोशिका को माँ के गर्भ में प्रतिस्थापित करके, इसमें सेम प्रोसेस होगा। इसमें नई कोशिका को माँ के गर्भ में ना स्थापित करके किसी अन्य स्त्री को, जिसको किराए की कोख भी बोलते हैं, उसमें स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये आपका सेरोगेसी हो गया, ये हो गया आपका आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो बताया था, फर्स्ट वीडियो में आपको एक शब्द बताया था आप लोग को वैसेक्टॉमी, और उसी के नीचे मैंने लिखा था ट्यूबेक्टॉमी। याद है? ट्यूबेक्टॉमी बोला था ट्यूबेक्टॉमी बोला था नहीं, वैसेक्टॉमी मैंने आपको बताया था कि जो पुरुष की वॉस डिफरेंस नली है उसको काट दिया जाता है तो वो वैसेक्टॉमी कहलाता है। वो प्रक्रिया वैसेक्टॉमी कहलाती है, उसको पुरुष नसबंदी पे बोलते हैं। अब इसमें ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है? ट्यूबेक्स आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये आपके ट्यूब है, ठीक है, ये आपके जो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, आपको पता होगा। तो ये जो ट्यूब है इसको जब कट कर दिया जाए, उसमें क्या था, वास डिफरेंस नली को जब कट कर दिया जाए, जिसको क्या कहते थे, पुरुष नसबंदी। इसमें जब महिला के जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसको कट कर दिया जाए या फिर इसको किसी माध्यम से ऑपरेशन के माध्यम से बांध दिया जाए, तो वो क्या होगी आपके, अब क्या होगा, अब ये आपका अंडा बना तो, लेकिन इससे स्पर्म से मिल नहीं पाया, तो अब क्या होगा, अब एक नए जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इस पर क्या बोलेंगे, महिला नसबंदी। महिला नसबंदी किस प्रक्रिया को बोला गया? ये किस प्रक्रिया को बोला गया? ट्यूबेक्टॉमी। जो ट्यूबेक्टॉमी टर्म है जिसको बोला गया महिला नसबंदी। उसमें वैसेक्टॉमी में क्या था कि वास डिफरेंस नली को बांध दिया गया था, जिसको पुरुष नसबंदी बोला गया था। ट्यूबेक्टॉमी जिसमें फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया गया, इसको महिला नसबंदी बोला गया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जितना भी मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित जितना भी चीज़ें थी मैंने आपको सारा सब क्लियर कर दिया है। तो आई होप आप लोग को ये IVF और सेरोगेसी भी आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें बस ये है कि फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और मान लीजिए किसी स्त्री के यदि यूट्रस में प्रॉब्लम है तो उसको वो सेरोगेसी के माध्यम से भी बच्चे को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 वैज्ञानिक तरीके जो वर्तमान समय में बहुत ही अधिक प्रचलित भी हैं। तो मैंने आप लोगों को पूरा मादा प्रजनन तंत्र में हर चीज़ डिटेल में बता दी है। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। थैंक यू सो मच।